our topic is protective relay. So let's start about protective relay. तो protective relay पूर्व आम जाना पड़ो व्हाट इज रिले कोडी हमर यूज होची केमती यूज होची तो इन आवर पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन generator transformer circuits. When fault occur any part of the system, that part must be detected and disconnected from the rest of the part. So that detection is done by or achieved by the help of fuse or relay with conjunction of circuit breaker. So circuit breaker or relay, two devices are used for a high voltage line, but fuse used for detection. That detection is used for low voltage line. Fuse is perform both detection and interruption. But in relay and circuit breaker, relay is used for detection and provide information, supply information to circuit breaker to circuit interruption. So let's start relay. Protective relay. Protective relay is a device that detects the fault and initiate the operation of the circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system. तो protective relay हमें कहा को कहबो फर्स्ट थिंग तो protective relay कोन करूची जोटा कि हमरो डिटेक्ट द फॉल्ट फर्स्ट से कोन करची डिटेक्ट करची फॉल्ट को डिटेक्ट करबो तापरे कोन करबो इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर रो वर्किंग ऑपरेशन टा को इनिशिएट करबो स्टार्ट करबो केमती कोन सर्किट ब्रेकर फुणी कोन करबो सर्किट ब्रेकर कोन करबो आइसोलेट द डिफेक्टिव पार्ट आ सर्किट ब्रेकर डिफेक्टिव पार्ट जो सर्किट रो डिफेक्टिव पार्ट अछि ताको रेस्ट ऑफ द सिस्टम रो डिटैच करबो तो हमरो एठी कोन होउची तो रिले रो टोटल काम हला से केवल सर्किट रे डिटेक्ट करबो फॉल्ट को आ सर्किट इंटरप्शन की करबो सर्किट ब्रेकर तो हमें नेक्स्ट देखिबा बेसिक सर्किट डायग्राम तो एटा मोर डायग्राम अछि बेसिक कनेक्शन डायग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव रिले अछि तो एटा टोटल हमर बेसिक कनेक्शन देछि देखिबा तो हमर एठी बस बार कनेक्शन अछि विथ अ सर्किट ब्रेकर देन एठी पावर लाइन अछि देन एठी सर्किट दिस इज द कनेक्शन बेसिक डायग्राम तो हमारा कौन कहला द रिले सर्किट कनेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स तीनटा पार्ट रे हमारा कोन डिवाइड करा हैछि तो जो प्रोटेक्टिव रिले सर्किट टाको हमें तीनटा पार्ट रे डिवाइड करछु तो तीनटा पार्ट रे जो डिवाइड करछु कोन करछु फर्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ CT the primary winding of CT what is CT the CT which is connected series in the line to be protected तो CT ता हमर कोडी कनेक्टेड छै लाइन ने लागि छै तो सीरीज रे लागि छै केमिति लागि छै सीरीज रे लागि छै तो CT ता कोन फास्ट जानियर अछि CT होउची हमर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर काम कोन व्हाई इट इज यूज्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होची एटा की जोटा की इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमर सर्किट रे कोन करिवो जो पावर लाइन अछि पावर लाइन सहित हमर जेतिको इंस्ट्रूमेंट सब लागुची पावर लाइन सहित हमर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लागुची प्रोटेक्टिव डिवाइस लागुची से जो प्रोटेक्टिव डिवाइस लागुची इंस्ट्रूमेंट सब लागुची डायरेक्टली कनेक्ट हे परिबनी काहे की पावर लाइन रो वोल्टेज ता वेरी हाई थाए ओवर वोल्टेज थाए सो सेति पाई की सेति मोर 1000 एम्पियर करंट ता फ्लो करे तो से जो 1000 एम्पियर करंट फ्लो को डायरेक्टली हमें लगे देले प्रोटेक्टिव डिवाइस गुरा को या मेजरिंग डिवाइस गुरा डायरेक्टली लगे देले से कोन हबो हमरो इफेक्टिव हबनी एन जोटा कि हमरो एफिशिएंटली वर्क करबनी वर्क सैटिस्फैक्टोरीली वर्क करबनी सेही जिंसटा को अवॉइड करिया पे मु कोन करबी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगेबी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर टू टाइप्स तो लगेली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कोन करबो से कन्वीनिएंट परफॉर्म देबो माने जेति के सैटिस्फैक्टोरीली मोर वोल्टेज आ करंट दरकार से सेति के मते ट्रांसफॉर्म करबो प्रोवाइड करबो तो मु सिटी हमर करंट ट्रांस जो सॉरी हमर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर टू टाइप्स अछि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अछि सिटी और पीटी हमर जो कोन से ट्रांसफार्मर जो दरकार मु सेही टाइप रो ट्रांसफार्मर सेठी लगेबी एठी मोर सिटी लागि ठीक अछि दैट इज द रिले रो तीनटा पार्ट अछि फर्स्ट पार्ट इज योर प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सिटी तो मोर प्राइमरी वाइंडिंग सिटी लागला then second part is consisting of secondary winding of CT that is your relay operating coil that is your second part that is your first part
That's your second part. Next, third part is the tripping circuit, which may be either of DC or AC. The third part है ना मोरो, that is your tripping part, tripping circuit. सेटा मोर tripping part रे कौन अछि? The tripping circuit गोटे अछि, tripping circuit, tripping contact consist. Then another is trip coil, another is source of supply. तो तीनटा जिंस अछि. थर्ड पार्ट मोर कोन कंसिस्ट होची? ट्रिपिंग सर्किट कोन कंसिस्ट करची? गोटे ला ट्रिपिंग कांटेक्ट आ गोटे ला ट्रिप कॉइल आ गोटे ला सोर्स सप्लाई. तो नेक्स्ट हमें देखिबा ऑपरेशन देखिबा बेसिक कनेक्शन डायग्राम में देखिबा. जेते बेले मोर रिलेटा वर्क करबो बे रिले केमिति वर्क करची कोन करची हमें भी देखिबा. जेते बेले मोर एटी गोटे सर्किट रे मोर एटी गोटे फॉल्ट हैला देखा होची एटी फॉल्ट होची एफ मोटी एट पॉइंट एफ रे मोर फॉल्ट हेची. तो एटी मोर जति फॉल्ट हैला एफ रे तो मोर कोन हैला एटी पावर लाइन में करंट हाई एक्सीड करि गला नॉर्मल वोल्टेज टू एक्सीड कला. तो एटी जो नॉर्मल वोल्टेज टू एक्सीड कला ये कोन कला सिटी रो सेकेंडरी साइड जो रिले अछि ताको एनर्जाइज कला. रिले जो एनर्जाइज कला रिले का एनर्जाइज कला ट्रिप सर्किट टू. तो ट्रिप सर्किट कांटेक्ट क्लोज हे गला. ट्रिप सर्किट क्लोज हे गला माने सी the circuit open the circuit breaker. तो एठी कोन कला फर्स्ट थिंग हमर एठी देखिबार अछि जेते बेला फॉल्ट ऑकर होची से फास्ट एनर्जाइज करची रिले कॉइल क्लोज करची ट्रिप कांटेक्ट को करची सर्किट ब्रेकर को ओपन करबा पई सिग्नल दोची. सिग्नल दला सर्किट ब्रेकर कोन करूची फॉल्टी सेक्शन टू हेल्दी सेक्शन डिटैच करची. दैट मींस सर्किट ब्रेकर आइसोलेट फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सिस्टम. तो नेक्स्ट देखिबा हमें बेसिक रिले. तो मोस्ट ऑफ द रिले इन पावर सिस्टम टुडे आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप. तो हमर एबे देखबार अछि कि नॉर्मली हमर जत्ते रिले यूज होची सबुतिक हमर टुडे लाइफ रे सबुतिक हमर इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप. तार टू टाइप्स ऑपरेशन रहउची. मेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल टू टाइप रहउची. गोटे रहउची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन आ गोटे रहउची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हमर जानिबार अछि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले कहा को कहउचो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले ऑपरेट फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले ऑपरेट बाय virtue of an armature being attracted to the poles of an electromagnet or a plunger being drawn into a solenoid. तो एठी मोर कोन कहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन हमें कहा को कहबो. तो एटा हमें कहा को कहबो जत्ते बेले मोर गोटे आर्मेचर टा अट्रैक्ट होबो पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होबो नहेले प्लंजर बीइंग ड्रॉन इनटू अ सोलेनॉइड होबो. तो एटे थ्री टाइप्स अछि. गोटे अछि अट्रैक्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन इज थ्री टाइप्स. गोटे ला अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप और सोलेनॉइड टाइप और ला बैलेंस बीम टाइप. तो हमें तीनटा को डिस्क्राइब करके आगो देखिबा. तो नेक्स्ट हमें देखिबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन लेवल फर्स्ट देखिबा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले. लेट्स सी. तो हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टेड टाइप रिले. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टेड रिले टाइप्स रो फर्स्ट टाइप इज योर अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले. तो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले रे हमर कोन रहउची गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट रहउची laminated electromagnet रहउची. normally it consists of laminated electromagnet which carries coil C. you can see which carries coil C and laminated armature which is counterweight by balance counterweight. This one, this is your laminated armature and this is electromagnet A. This is your coil. This is supply from CT side. Under normal working conditions, this electromagnet is magnetized. This electromagnet is magnetized, which attracted the armature, which is attracted normal condition. Armature is in position. It's ineffective. But in fault occur, this magnet is magnetized. This armature is magnetized in upward direction to the electromagnetic frame, attracted to the magnetic frame.
under normal condition armature is in position, but in fault condition this armature is attracted to the relay frame. So the relay frame, this is connected to the, this relay frame is connected to the trip circuit, which connect to the trip circuit. This open the circuit breaker and save the circuit with the circuit to be protected. Next ये जो trip circuit सहित connect हेइथिबो ये हमर कोन करिवो ट्रिप करिवो जेतल upward direction एदर attract हे जेबा armature ता जे कि सर्किट सहित इलेक्ट्रोमैग्नेट सहित अट्रैक्ट हे जिवो या सहित ट्रिप सर्किट कनेक्ट हेतिबो या सहित ट्रिप सर्किट कनेक्ट हे गले ये ट्रिप कर दबो जोटा कि सर्किट ब्रेकर को सप्लाई दबो इंफॉर्मेशन दबो सर्किट ब्रेकर आइसोलेट कर दबो हेल्दी पार्ट टू रेस्ट पार्ट. Next is your solenoid type relay. The solenoid type relay consists of iron plunger and a solenoid. Under normal conditions, iron plunger is in position, but in fault occur, this iron plunger is attracted upward. This iron plunger is attracted upward direction to trip the circuit, which open the circuit breaker to trip the circuit. Next, this is the diagram for balanced beam type. Balanced beam type circuit, balanced beam type relay. Balanced beam type relay consists of iron armature, that's a spring to trip circuit. Under normal working condition, in this case, you can see, in this case, under normal working condition, beam is in horizontal position. Under fault condition, this iron armature is attracted to trip circuit to isolate faulty section from the rest of the system. This is balanced by a spring. When normal condition, beam is in horizontal position, but in fault condition this beam is attracted to trip circuit. Next, induction relay operation. First thing, electromagnetic induction relay operate on the principle of induction motor and are used for protective relaying purpose involving AC quantities. Induction relay, first thing, induction relay हमें कहा को कहूँ induction relay आपको कहूँ कि जोटा कि normally हमारा वर्किंग करिबो इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल जहा रहिबो इंडक्शन रिले रो वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहिबो. तो हमर इंडक्शन रिले रा हमर कोन रहउची एटा यूज होची ओनली फॉर एसी पर्पस ना यूज होची. नेक्स्ट एटा कोन कंसिस्ट होची गोटे एल्युमिनियम डिस्क कंसिस्ट होची. त हम एटी देखिबा इंडक्शन रिले केमती कोन वर्किंग होची. Induction relay consists of pivoted aluminum disc. तो एटी मोर aluminum disc रहिला. तो pivoted aluminum disc रहिला which is displaced in two alternating magnetic field. दीटा alternating magnetic field भीतर रहिला. गोटे हला phi1, next हला phi2. दीटा अल्टरनेटिंग फील्ड भीतर रहिला. तो दीटा अल्टरनेटिंग फील्ड भीतर रहिला ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिस्प्लेस्ड इन टाइम एंड स्पेस. सो यू कैन सी दिस टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी phi1 is equal to phi1 max sin omega t, phi2 equal to phi2 max sin omega t plus alpha. This two alternating quantity, this phi1 and phi2, two are instantaneous value of flux.
These are created by the aluminum disc. Then this flux creates eddy current, circulating eddy current I1 and I2. Then differing in phase, two fluxes differing in phase angle alpha. So you can see this rotor current are in phase with no assuming that two fluxes having negligible self inductance. Negligible self inductance जदि रहिला मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रहिला तो phi 1 is जो इंड्यूस वाला I1 is directly proportional to d phi 1 by dt. तो in assuming that two fluxes having negligible self inductance, the rotor current is in phase with voltage, so I1 is directly proportional to d phi 1 and dt. So let's put phi 1 value directly proportional to d phi 1 value is phi 1 max sin omega t by dt. तो डेरिवेटिव ऑफ phi max sin omega t, phi 1 max sin omega t. Next, that's your equation 1. Let's similarly I2 directly proportional to d phi 2 by dt. Let's put phi 2 value directly proportional to d phi 2 max sin omega t plus alpha by dt, that proportional to derivative of phi 2 max sin omega t, phi 2 max cos omega t plus alpha. Okay, equation 2. Let's see. Now force, you can see due to plus phi 2 circulating current, eddy current, that is I1, due to phi 2 circulating eddy current I1, net force is F2. Due to flux phi 1, net force is F2 and circulating eddy current is I2. So force F1 is directly proportional to phi 1 I2 and F2 is directly proportional to phi 2 I1. Net force, now net force F directly proportional to F2 minus F1. Net force is F2 minus F1. Let's see. F directly proportional to F2 minus F1. F2 value, F2 is phi 2 I1 minus F1 is that much phi 1 I2. Let's put phi 2 value. Phi 2 value is phi 2 max sin omega t plus alpha. Phi 2 max sin omega t plus alpha. I1 value that is derived from before, that is cos omega t minus phi 1 value. Phi 1 value is phi 1 max sin omega t dot I2 is from that I2, that one, phi 2 max cos omega t plus alpha. Let's phi 2 max, phi 1 max, here is phi 1
these two things are common. The phi 1 max, phi 2 max are common. Rest of system sin omega t plus alpha minus dot cos omega t minus sin omega t dot cos omega t plus alpha. Directly proportional to phi 1 max, phi 2 max, sin A cos B, sin B cos A, that is your sin A minus B, omega t plus alpha minus omega t, that means omega t cancel, that's your phi 1 max, phi 2 max, sin alpha, that is your phi 1 phi 2 sin alpha. So that is your force, net force. Hence we prove that in induction relay net force which is F is directly proportional to phi 1 phi 2 sin alpha, that is work on the disc. That induction relay consisting of aluminum disc which is connected to a trip circuit. So aluminum disc which is connected to trip circuit which moves depends upon the force. That force, net force is depends upon two fluxes, which two fluxes are leading. Which fluxes is leading? That direction is depend upon two fluxes. Which flux is leading? That direction, that this direction is this one. जो direction दीटा फ्लक्स रो direction भितर जहार जो फ्लक्स टा लीड करिवो से फ्लक्स आडो को ही डिस्क रो डायरेक्शन सेडे ही रहइबो. तो हमर डिपेंड करछि दुई जनकर नेट फोर्स रे डिपेंड करूछि कि फ्लक्स रो डायरेक्शन जो डिस्क रो डायरेक्शन डिपेंड करूछि कि दीटा को फ्लक्स रो जोटा रो अधिक रहइबो डिस्क टा से आडो घुरिबो. तो सेथि पय कि हमर इंडक्शन रिले रे जो एल्युमिनियम डिस्क टा लागुछि ता सहित मोर ट्रिप कांटेक्ट टा लागुछि. तो ट्रिप कांटेक्ट लागुछि, ट्रिप कांटेक्ट सहित मोर लागुछि सर्किट ब्रेकर. तो सेटा मोर सर्किट ब्रेकर मोर को करिवो ऑपरेट करिवो. दैट्स ऑल. थैंक यू.